गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ के अंदर और आपकी पढ़ाई के अंदर। ओके, लाइफ और पढ़ाई को मेंटेन करना बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है स्टूडेंट के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और आपका जो भी आपका ड्रीम है वो आप अचीव करें। आज इस वीडियो सेशन के अंदर मैं और आप मिलके स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। बेटा, ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है बेटा। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, ओके, यानी कि जब हम बात करते हैं ऐसी प्रोसेस के बारे में जिससे हमको क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाला है, हमको एटीपी मिलने वाला है बेटा। तो हमारे पास में एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्या आता है, चैप्टर आता है जिसको क्या कहते हैं अपन, रेस्पिरेशन चैप्टर कहते हैं। रेस्पिरेशन, क्या बात सही है बच्चा? बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है ये। तो एक तो ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल और उसके बाद तो एटीएस। बाप रे बाप सर, याद रहना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने में ही जान जाती है। याद करने के तो हमको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। आज कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बेटा, कुछ ऐसे तरीके देखेंगे इसके अंदर कि जहां से क्वेश्चंस बन सके। ऑलराइट बेटा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप में और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से क्वेश्चंस यहाँ से पुट किए जाते हैं आपके पेपर के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस की अपनी एक वैल्यू है। ऑलराइट बेटा, और हमको वो वैल्यू उनको देने की, भाई ठीक है तुम कहीं से भी आ सकते हो और मेरा सिलेक्शन करा भी सकते हो और रोक भी सकते हो, तो मैं तुम्हें बड़ी इज्जत देता हूं। तो प्लीज टॉपिक महाराज मुझे समझ में आ जाना आप। चलिए बात करते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ये पूरा जो टॉपिक है हमारा वो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में होने वाला है बच्चों। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल क्लियर टू कट बात है। तो अपन हेडिंग डालेंगे। ओके बच्चों, तो इससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ पर अच्छे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं अपना। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में सबसे पहले आपकी बहुत बढ़िया सी हेडिंग आ जाती है। तो आज का आप समझ जाना हेडिंग क्या है हमारा। तो आज आप और मैं दोनों साथ में मिलकर बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में बेटा? ठीक है सर, आज आप और हम मिलकर साथ में बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। तो हमारे पास में क्या होती है बेटा, एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? सर उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? सुनो बेटा, तो रेस्पिरेशन कुछ नहीं है बेटा आपके पास में, कि आपके पास में कोई क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बेटा क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बेटा क्या है? सबस्ट्रेट। वो कोई भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कि ज़्यादातर हम क्या बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन बेटा? ज़्यादातर ग्लूकोज की बात करते हैं, या हम बात करते हैं शुगर की। किसकी बात करते हैं? शुगर। शुगर बोले तो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो इसके थ्रू क्या बने बेटा? इसके थ्रू क्या बने? एनर्जी बने बेटा। क्या बने? एनर्जी। और ये एनर्जी आप किस में बेटा? एटीपी की फॉर्म में क्या कर रहे हो? इसको कंजर्व करो। क्या करो? इसको कंजर्व करो। बस यही कहानी है बेटा हमारी। ये जो कहानी है हमारी, इसी को अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक गैस होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होती है ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बच्चा? बोलो बोलो सर, इसको तो अपन ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। यस बेटा, इसको आप क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी, दिस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? रेस्पिरेशन बोला जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसको समझने के लिए? अब देखो हमारे पास में दो तरह के आते हैं, एरोबिक भी आता है और अनएरोबिक भी आता है। एनारोबिक तो पता है ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आ जाता है और एक आपका लैक्टिक फर्मेंटेशन आ जाता है। उसकी बात यहां नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा और बैकग्राउंड लेके चलेंगे अपन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा आपके पास में? अब एक स्टेप आती है। देखो कैसे स्टेप आएगी, कि इसमें कुछ हमारे पास में स्टेप्स होंगी। जैसे अपन बात करते हैं
आपके पास यहाँ पर हम इसको ये लिख देते हैं यहाँ पर पहला स्टेप। तो पहला स्टेप जो होता है बेटा वो होता है हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है सर? ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप होता है। उसके बाद में क्या होता है बेटा, इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद में हमारी सेकंड स्टेप आती है, इसको बोलते हैं अपन लिंक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको आप? लिंक रिएक्शन बोलोगे। थर्ड जो स्टेप आती है बच्चा हमारी, थर्ड स्टेप हमारी कौन सी होती है? तीसरी हमारी स्टेप होती है बेटा क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं आप इसको? क्रेब्स साइकिल। फोर्थ हमारी स्टेप होती है बेटा, फोर्थ को बोलेंगे अपन ईटीएस। क्या बोलते हैं उसको? ईटीएस। और ईटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके बच्चों, चलिए तो इसमें से सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एक स्टेप को, और उस स्टेप का क्या नाम है बच्चा? उस स्टेप को बोलते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोलाइसिस उसको बोला जाता है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर आपको और आगे लेके चलूंगा। ठीक है बच्चा? ऑल राइट, क्लियर बात है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस हमारा इंतजार कर रहा है बच्चों। ओके, पेन अपन अच्छा सा ले लेते हैं यहाँ पर, एक बहुत शानदार सा ये ले लेते हैं। चलो ओके, ले लें येलो? ले लेते हैं, चलो येलो ले लेते हैं अपन। ओके, येलो नहीं लेंगे यार, ये लेते हैं ये वाला। अच्छा चलो सुनो, है ना? देखो बेटा होता क्या है, तो सबसे पहले तो बायोलॉजी के अंदर ना आप इस वर्ड को तोड़ दो। तो हम क्या कर देते हैं, आप देखोगे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो यहाँ पर आपके पास में क्या बेटा? ग्लाइको। ओके, तो हमारे पास में क्या हो गया बेटा? आपके पास में ये ग्लाइको हो गया। ऑल राइट, और एक आपके पास में क्या हो गया? लाइसिस हो गया। क्या हो गया बेटा? लाइसिस हो गया। लाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है इसका मतलब? ब्रेक डाउन होता है। और ग्लाइको का मतलब होता है बेटा शुगर। क्या होता है बेटा? शुगर। तो आप मुझे शुगर बताओ, मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज शुगर? आप मुझे शुगर बताइए। ओके, आप मेरे को शुगर बताएंगे, शुगर क्या होती है। तो ये कौन से वर्ड है बेटा? इट इज ए ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड कह सकते हैं आप इसको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है कि यहाँ तक बेटा आपको? चलिए, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुगर। शुगर से आप क्या समझते हैं? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी। क्या आंसर है आपका? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो बिल्कुल सही, शुगर मतलब सर जो कि टेस्ट में कैसा हो? मीठा हो, और जिसमें क्या हो बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो एक तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लगता है उस पर, सही बात है। ऑल राइट, और सेकंड क्या होना चाहिए बेटा? वो बोलो बोलो, क्या होना चाहिए वो? सर वो होना चाहिए स्वीट। ऑल राइट, जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको ना, टेस्ट में जो मीठे होते हैं ना उसको बोल देंगे अपन। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं इसके। तो पहला एग्जांपल आप लिख सकते हो बेटा, सबसे फेमस होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक शुगर है। उसके बाद में आता है आपके पास में फ्रक्टोज, वो एक शुगर है बेटा। उसके बाद में आता है आपके पास में लैक्टोज, वो भी एक शुगर है बेटा। ऑल राइट ना। उसके बाद में आता है आपके पास में और भी बहुत सारे थे, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या बेटा? शुगर हो गए। ईटी से कर देता हूं यहां पर मैं। क्लियर बात है क्या? आई बात समझ में? ओके, ये एग्जांपल्स। तो यहां पर आप देखें, शुगर का ब्रेकडाउन होता है बेटा। क्या होता है? शुगर का ब्रेकडाउन होता है। और क्या बनता है? चलो ये बताओ सर। भाई ये तो हमको समझ में आ गया कि इसमें ब्रेकडाउन ऑफ शुगर होता है, लेकिन बनेगा क्या? तो यहां पर क्या होता है बेटा? स्टार पॉइंट लिख के स्टार पॉइंट डालेंगे अपन, डबल स्टार पॉइंट करेंगे यहाँ पर इसको। देखो जहां जहां भी मैं डबल स्टार पॉइंट करूं, समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो यहां पर समझेंगे बेटा, डबल स्टार करा तो यहां पर जो आपके पास में ग्लूकोज होता है, अब मैं यहां पर एक शुगर ले लेता हूं। आप समझ सकते हो इसमें से कुछ भी हो सकता है, किसी का भी स्प्लिटिंग हो सकता है, किसी का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अपन क्योंकि ग्लूकोज अपना घर का ही आदमी है, तो ग्लूकोज लेके चलते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या होगा बेटा? ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? ब्रेकडाउन होता है। और इससे क्या बनता है आपके पास में? पाइरुविक एसिड बनता है बेटा। क्या बनता है इससे? पाइरुविक एसिड बनता है। अच्छा, पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, और इसमें वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स काम आते हैं बेटा। बहुत सारे एंजाइम्स इसमें क्या आएंगे? काम आएंगे। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? ऑल राइट, क्लियर बात है क्या? ओके, तो यहां पर होता है स्प्लिट। कौन? ग्लूकोज। कौन स्प्लिट होता है बेटा? ग्लूकोज स्प्लिट होता है। और क्या बनाता है ये? पाइरुविक एसिड बना लेता है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैंने समझाया आपको। ठीक है, आगे सुनना, आगे चलना।
अब कहानी क्या होती है हमारी, तो कहानी क्या है, कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है बेटा। 3 साइंटिस्ट थे, तो तीनों साइंटिस्ट ने क्या बताया कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, कहां पर बेटा, तो इनसाइड साइटोप्लाज्म, तो कहां पर बेटा, इनसाइड साइटोप्लाज्म एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके बेटा, एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये चलती है। क्या बात सही है कि नहीं है? तो यहां पर 2 कंडीशंस निकल के आ गई कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहाँ चलता है, पहली बात तो सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा, ये डबल स्टार पॉइंट कर लें आप यहाँ पर, ये सिंगल स्टार करके रखें। और ये क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो सकता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा? ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, इसलिए देखना ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एरोबिक के लिए भी और अनएरोबिक के लिए, इन दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन। तो लिख लें अपन, कॉमन फॉर एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया एक वर्ड हमारे पास में कि इट इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड अनएरोबिक। क्लियर बात बच्चों? ऑल राइट, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके बारे में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया इसके बारे में। किसने बताया? 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक तो थे बेटा आपके पास में मेयरहॉफ, ओके, एक थे आपके पास में एम्बेडन, और एक थे हमारे पास में पारनास, ओके। तो एम्बेडन थे, ओके, मेयरहॉफ थे एंड पारनास। तो इनके नाम के बेसिस पे फिर इसको हम क्या बोल देंगे, ईएमपी पाथवे। तो साइंटिस्ट के नाम लिखता हूं, फिर इस पाथवे को क्या बोलते हैं वो मैं लिखता हूं। क्लियर बात है? चलिए, ओके। तो क्या क्या नाम है साइंटिस्ट के तो अपन लिखेंगे बेटा। तो एक तो हो गया हमारे पास में एम्बिडन बेटा। क्या हो गया हमारे पास में? एम्बिडन हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपका एम्बिडन हुआ। सेकंड हमारे पास में आता है मेयरहॉफ। क्या बेटा? मेयरहॉफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ या ना बोलते चलना मेरे भाई, ठीक है, और नोट्स बनाते चलना। ओके, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हमारे पास में, पारनास है बेटा। क्या ये? पारनास। अब इनके नाम के बेसिस पे भाई इन्होंने इतना महान काम किया, इन्होंने सेल के अंदर ये चीज बता दी कि भाई देखो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है। अरे सेल के साइटोप्लाज्म में तो क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया इन्होंने, इसके लिए हम क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए हम इस पाथवे को इनके नाम से जानते हैं। और इनका नाम तो पता ही है आपको, हम क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसलिए इसको बोला जाता है ईएमपी पाथवे। क्या बोला जाता है इसको? ईएमपी पाथवे बोला जाता है। क्या बात सही है? क्या लगता है मार्कर हमारा अच्छे से चल नहीं रहा, ये कोई बात नहीं, अपन इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे इसको? ईएमपी पाथवे बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ईएमपी पाथवे बोलते हैं। डबल स्टार करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे इसको अपन? डबल स्टार करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर बात है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? बताओ यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको? ऑल राइट, तो ध्यान रखना सभी लिविंग सेल के अंदर मिलेगा आपको ये। क्लियर बात है? चलिए अब बात करते हैं अपन बेटा। ऑल राइट, ओके। अच्छा, यहां पर ये समझ जाओ, आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक और स्टार पॉइंट बताता हूं मैं आपको यहां पर, कि ये जो था सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही कहां चलता है बेटा? साइटोप्लाज्म में चलता है। बाकी सारी रिएक्शन, जैसे लिंक रिएक्शन की बात करते हैं, क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं, ये कहां चलती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ईटीएस कहां चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नीट के अंदर काफी पूछा जाएगा, तो नीट के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्या है ये? नीट के हिसाब से तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो बहुत बेसिक से चल रहा हूं मैं, बाकी फिर मैं आपको और सारी चीजें बताऊंगा। क्लियर बात है क्या? ओके, अच्छा एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, एक स्टोरी लेके चलते हैं। ग्लूकोज कैसे आया होगा सेल के पास में, है ना, उसकी कहानी समझते हैं। तो बैकग्राउंड ऑफ ग्लूकोज क्या समझेंगे बेटा अपन? तो बैकग्राउंड ऑफ ग्लूकोज मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर। ओके, इसे अंडरलाइन कर लेंगे अपन इसको। तो यहां पर अपन बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ये हमारा बैकग्राउंड ऑफ ग्लूकोज की कहानी समझाता हूं मैं।
तो क्या कहानी समझना बच्चों इसकी। तो कहानी क्या होती है, देखो आपको पता है यार होता क्या है कि सेल जो होती है उसके पास में ग्लूकोज आएगा कैसे, समझाता हूं मैं आपको ना। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है इसलिए मेरा पढ़ाना यहां पर बनता है इसको। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल सर, पढ़ा दो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो होता है क्या बेटा, आपको पता है ये हमारी प्लांट जो होता है, सपोज दैट ये प्लांट है, और प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, लीफ प्रेजेंट होता है, और लीफ में प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स सर? मीजोफिल सेल्स होती हैं। और कौन सी होती है? बिल्कुल सही बोले बच्चा, मीजोफिल सेल में एक रिएक्शन चलती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सर इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो बोल दिया, क्या दिक्कत आ रही है सर? बिल्कुल सही बात है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। लेकिन ये जो ग्लूकोज होता है बेटा, इस ग्लूकोज को हमको क्या करना पड़ेगा? सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? तो सेल तक पहुंचाने का जो काम होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा? सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो सुक्रोज क्यों सर सुक्रोज की फॉर्म में क्यों होता है बताओ? बिकॉज सुक्रोज क्या होता है? एक रिड्यूसिंग शुगर होती है बेटा। क्या होती है? क्योंकि सुनो, अगर आप ग्लूकोज की फॉर्म में इसको जहां पर बना है, ओके, वहां से आप कहां पहुंचाएंगे इसको? आप इसको सेल तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बीच में हो सकता है निमट जाए, हो सकता है बीच में ऑक्सीडाइज कर दें इसको। तो खतरे से खाली नहीं है ग्लूकोज का। ऐसे ही सेल के पूरे सेल के अंदर या प्लांट के अंदर ऐसे घूमना खतरे से खाली नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको रिड्यूसिंग शुगर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। और सुक्रोज से फिर कहां भेज दिया जाएगा इसको? आपके टारगेट सेल या बॉडी की अदर सेल तक भेज दिया जाता है, प्लांट की अदर सेल तक भेज दिया जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। चलिए आगे सुनेंगे, आगे क्या कहानी है इसकी। तो आगे कहानी समझाता हूं मैं आपको। अब क्या हो गया, सपोज दैट ये प्लांट की सेल तक पहुंच गया बेटा। क्या पहुंच गया? प्लांट की सेल तक पहुंच गया। अब इसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेटा। तो जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर कि हो सकता है भाई डायरेक्ट ये एज ए सेल में काम आ जाए। ऐसे कैसे? ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे अपन इसको। तो जो सेल है हमारी, प्लांट सेल है, उसके अंदर क्या हो जाए? ये ग्लूकोज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो ग्लूकोज की फॉर्म में काम आ जाए। या सेल के पास में ग्लूकोज है एक्स्ट्रा, तो हो सकता है ये जो सुक्रोज होता है प्लांट सेल के अंदर स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाए बेटा? कन्वर्ट हो जाए, और बाद में एज ए ग्लूकोज काम आए। तो ये जो ग्लूकोज देख रहे हैं आप, ये रहे ग्लूकोज। समझ में आया आपको? इस तरह से क्या होता है, प्लांट की सेल के पास में क्या होता है? ग्लूकोज का रोल होता है, ग्लूकोज पहुंच जाता है। क्लियर बात है क्या? देखो फोटोसिंथेसिस से बनता है, ध्यान रखना बेटा। फोटोसिंथेसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लियर बात है क्या? नहीं पढ़ा तो अपन पढ़ाएंगे आपको फोटोसिंथेसिस भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं यहाँ आराम से रुका हुआ हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा बेटा। ऑल राइट ना? ओके अच्छा, एनिमल सेल के अंदर तो क्या होता है? तो एनिमल सेल के अंदर तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी खाना खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में। ओके, और अदर चीजें भी होगी तो भी लास्ट एंड ऑफ द रिजल्ट हम क्या कर देंगे? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद क्या कर देंगे? पूरे ब्लड के अंदर छोड़ देंगे। ब्लड का काम क्या होता है कि ब्लड हमारी एवरी सेल तक क्या पहुंचा देगा? क्या पहुंचा देगा? ग्लूकोज पहुंचा देगा। सेल को मिल गया ग्लूकोज, तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप कौन कौन से होते हैं भाई? बता दो फटाक से। सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, और ये होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब साइकिल होता है, और एटीएस होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके पाथवे के बारे में कि पाथवे क्या होता है इसके अंदर। ऑल राइट बच्चों, ऑल राइट। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसके पाथवे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेप्स सिखाता हूं। तो स्टेप्स के नाम बताऊंगा, फिर बताऊंगा कहां कहां पर क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, तो यहां पर सबसे पहले तो अपन इसके स्टेप्स लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अपन हेडिंग डालेंगे अच्छे से, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों यहां पर आपको देखेंगे 10 स्टेप्स होती हैं। तो पहली स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ, और फिर 10th स्टेप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल राइट,
चलिए तो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके चलिए, तो कौन कौन से स्टेप्स होती है हमारे पास में। चलो बच्चों, तो पहली स्टेप आती है हमारे पास में फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या बोलेंगे बच्चों इसको? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है सर, ठीक है मार्शल, समझ में आ रही, मतलब बता दो जरा सा किसके। तो इसमें कुछ नहीं होता बेटा, इसमें आपके पास में फॉस्फेट ऐड होता है बस। क्या होता है? फॉस्फेट ऐड होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे समझाता हूं बेटा मैं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास में आइसोमराइजेशन। तो सेकंड स्टेप कौन सी होती है? आइसोमराइजेशन। ठीक है, या आइसोमराइजेशन बोलते हैं इसको, आइसोमराइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आइसोमराइजेशन होगा आपके पास में। इसमें कुछ नहीं होगा बेटा, आइसोमर फॉर्म होता है। क्या होता है? आइसोमर फॉर्म होता है। चलिए सेकंड आती है हमारे पास में बेटा थर्ड स्टेप, इसको बोलते, ये सेम होती है ऊपर वाली जो है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास में? फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, मतलब वही समझ गया आप, फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। तो ये सेम चीजें होती है, तो यहां पर आप लिख लेंगे, है ना। चलिए फोर्थ स्टेप क्या होती है बेटा? क्लीवेज होता है। क्या होता है यहां पर? क्लीवेज होगा। क्या होगा बेटा यहां पर? क्लीवेज। और क्लीवेज का मतलब क्या होता है? क्लीवेज का साफ साफ मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या होगा बेटा? ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में? डिवीजन। क्या मिलेगा आपको? ये डिवीजन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? डिवीजन मिलेगा। फिफ्थ स्टेप कौन सी होती है हमारी? तो पांचवी स्टेप्स की बात करेंगे अपन। तो फिफ्थ जो स्टेप होती है हमारी, इसको बोलते हैं अपन फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हो आप, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फिफ्थ स्टेप होती है हमारी, आप इसको फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉस्फोराइलेशन, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं सर? आप इसको अभी आपने बोला ऑक्सीडेटिव भी बोल सकते हो, तो बिल्कुल सही बच्चों। तो एक्स ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं। यस और नो बच्चों। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी आप डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखें ना, आप समझ जाना कि वहां पर NAD जो है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? NADH में कन्वर्ट हो रहा होगा। किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? क्योंकि ये जो एंजाइम होता है, यहाँ पर एक एंजाइम काम आएगा भाई, डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस है, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम तो काम आएगा ही आएगा। क्या सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बोला सर आपने, वो काम आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है। तो जहां कहीं भी देखो आप, चाहे क्रेब्स साइकिल की बात करूं मैं आपसे, ओके, या फिर मैं ETS की बात, कहीं भी आप कोई सा भी साइकिल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जनरली तो दो ही साइकिल होते हैं अपने, जिसमें ये आप देखोगे अभी, तो एक तो होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस खुद, और एक होता है क्रेब्स साइकिल। क्लियर बात है क्या बच्चों? क्लियर बात है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली स्टेप कौन सी होती है? तो अगली स्टेप आती है आपके पास में ATP फॉर्मेशन। ओके, तो अगली होती है हमारे पास में ATP फॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें क्या होगा आपके पास में? ATP फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पर? ATP फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ओके चलिए आगे बात करते हैं बेटा अपन। अब फिर वापस आता है हमारे पास में आइसोमराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। ठीक है, अगला आता है हमारे पास में डिहाइड्रेशन। बेटा क्या आता है? तो सेवंथ हो गया आपके पास में। एट्थ आता है हमारे पास में डिहाइड्रेशन। ठीक है सर। नाइन्थ हमारे पास में क्या आएगा? यहां पर वापस आता है ATP फॉर्मेशन। क्या आएगा बेटा? ATP फॉर्मेशन। और टेंथ जो है, ओके, आप कह सकते हो टेंथ जो है हमारे पास में, अब टेंथ और नाइन्थ एक कंबाइन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके बेटा। चलिए, तो अब हमारे पास में क्या होता है, आप इसमें प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको। और हमारे पास में आता है पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन। तो पायरुविक एसिड फॉर्म। क्लियर बात है कि बच्चों? ये 10 स्टेप्स अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स भी काम आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में 10 रिएक्शन है बेटा। कितने हैं? 10 रिएक्शन होती है, या हम कह सकते हैं कि सर 10 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 10 स्टेप्स है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये जो 10 स्टेप्स होती हैं बेटा, इन 10 स्टेप्स के अंदर आपके पास में एंजाइम्स भी काम आएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन होती है सारी की सारी कौन सी बेटा? एंजाइमेटिक है। कौन सी है? एंजाइमेटिक बेटा।
क्लियर बात है क्या? बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ऑल राइट बेटा, ओके। चलिए अब और देखते हैं अपन इसके अंदर। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। देखो, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा पहले, तो फिर मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। ये कह रहे होंगे ना आप लोग, सर जैसी आपकी इच्छा। तो मुझे बताइए आप, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एटीपी कहाँ बनता है? सर सेल में बनता है। अच्छा, सेल में कहाँ बनता है बेटा? सेल में बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर बनता है ये? सर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बोला सर आपने, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल बनाता है? सर ईटीएस। ईटीएस में क्या बनती है आपके पास में? एटीपी बनती है। क्लियर बात? लेकिन कभी कभार क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बन सकती है आपके पास में? एटीपी बन सकती है। या अगर हम बात करें कि जो सबस्ट्रेट होता है उस लेवल पे ही एनर्जी बन जाती है या एटीपी बन जाती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी न बनकर बाहर ही बन रही है तो उसको बोलते हैं अपन एसएलपी, यानी सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। क्या समझ में आया बच्चों आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक मुझे बताइए। तो क्या बोलेंगे अपन इस कॉन्सेप्ट को? आप लिखेंगे बेटा डबल पॉइंट करके या डबल स्टार करके लिखेंगे। डबल स्टार कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है बेटा डबल स्टार। बताइए सर डबल स्टार कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो डबल स्टार कॉन्सेप्ट कहता है कि बेटा सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, तो इसको बोलेंगे अपन एसएलपी। फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मैं, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। क्लियर बात है कि बच्चों? तो ये भी यहां पर बनता है। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा, एक जो एनएडीपी होता है बेटा, एक जो एनएडीपीएच होता है, वो क्या करेगा बेटा आपके पास में? ठीक है, 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है बेटा। क्या करता है ये? 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। ओके, कितना करेगा? 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्लियर बात है बेटा? ओके, आगे मैं आपको समझाऊंगा एक कॉन्सेप्ट और कि किस तरह से हमारी सेल के अंदर 36 और 38 एटीपी बनता है। ऐसा क्यों कि हम एक बार में इसको 36 नहीं बोल सकते या 38 नहीं बोल सकते? क्यों लिखा जाता है 36 और 38? ये मैं आपको समझाऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर आराम से। आज अपन पूरा फोकस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस पे ही। किस पे करेंगे? तो ग्लाइकोलाइसिस के बेहतरीन पॉइंट मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई सा भी एग्जाम आप कर लो। अपन बात कर रहे हैं नीट के बारे में, तो नीट के लिए तो गोल्डन है बेटा। क्या ये? गोल्डन पॉइंट से। क्या बेटा ये? गोल्डन पॉइंट। गोल्डन क्या यार, मैं तो इसको डायमंड ही बोलूंगा। देखो, ओके, क्लियर बात है कि अब बात करेंगे क्योंकि अपन साइकिल्स के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? पूरे साइकिल के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको साइकिल समझाता हूं यहां पर। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन पूरा अपना साइकिल समझना। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने साइकिल को समझना। ओके बच्चों, अब आप आपके क्या कहते हैं, दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब जो काम होने वाला है बच्चों को उसमें बहुत दिक्कत आती है कि यार ये सर एक तो लंबी स्टेप है, स्टेप के नाम ही याद नहीं रहते हमको। तो ओके, तो अब क्या काम करें, कैसे चीज करें बेटा? ओके, तो सुनेंगे आराम से तसल्ली के साथ में, किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे अपन। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, स्टार्ट करते हैं अपन अपने टॉपिक से जिसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस की महाभयानक, ओके, दिल दहला देने वाली साइकिल, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, देखो कुछ है नहीं इसके अंदर, ये बच्चों के परसेप्शन में बता रहा हूं आपको। हाँ, जब मेरे एग्जाम मैं बोलूँ आपको, अगर मैं 11th क्लास में था, बड़ा डिफिकल्ट था याद करना। लेकिन उस समय पर देखो मैंने जो मिस्टेक करी, मैंने क्या मिस्टेक करी, वही सेम चीज। यार पहले ही मन में धारणा अगर हम ये बना लेंगे कि यार दिस इज डिफिकल्ट, तो वाकई में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर वो डिफिकल्ट है नहीं तो भी, तो परसेप्शन का बड़ा खेल होता है यार। देखो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पर्सन हो, या कोई भी टॉपिक आपका हो, परसेप्शन आपका जैसा है वो वैसा ही आपके साथ सलूक करेगा। तो परसेप्शन कभी भी आप गलत ना बनाएं, इंसान के रिगार्डिंग या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। परसेप्शन हमेशा इजी रखें, सरल रखें कि कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना ये टाइट
था, कितना ही लूज है, कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है। क्या बात सही है? जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा ये चीज करते हैं बच्चे, परसेप्शन बना लेते हैं कि जेनेटिक्स तो नहीं आएगी सर, अरे इतना डिफिकल्ट है, सब बुराई करते हैं। अरे भाई परसेप्शन नहीं बनाना है, क्या नहीं करना है, परसेप्शन नहीं बनाना है। सुनो, अब बात कर रहे हैं अपन, सारी रिएक्शन चल रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसमें चल रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये ध्यान रहेगा आपको पॉइंट। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में स्टार्ट होती है कहानी बेटा हमारी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारी ग्लूकोज से। कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ग्लूकोज से बेटा। यहाँ पर लिखेंगे अपन, ये हो गया ग्लूकोज से स्टार्ट, कोई दिक्कत? अच्छा, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है सर? 6 कार्बन का होता है। तो 6 कार्बन अपन ने यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहली स्टेप क्या होती है हमारी। सर पहली स्टेप तो आपने बोली थी अभी, फॉस्फोराइलेशन होती है, मतलब फॉस्फेट ऐड होगा। चलिए बच्चों, तो कर दे फॉस्फेट ऐड। तो फॉस्फेट कहां से आएगा? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ सर, उसके पास तो 3-3 फॉस्फेट है। कितने फॉस्फेट हैं? 3-3 फॉस्फेट। किसके पास में? एटीपी के पास में। तो एटीपी को पकड़ के लाओ, यहां पर लाओ, उसको खींच के लाओ कि अबे और अबे वो एटीपी रुक, हमको जरूरत है तेरी, क्योंकि हमारा तो क्या है, हमारे स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन है, हमको तो चाहिए फॉस्फेट। तू देगा हमको फॉस्फेट, तो कौन देगा? एटीपी फॉस्फेट देगा। तो लो, छीन लो उससे, ठीक है। तो ये रहा अपना एटीपी। तो इससे क्या लेंगे अपन बेटा? फॉस्फेट ले लेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात सही है क्या? ओके, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एक आयन काम करता है हमारे पास में, उसको बोलते हैं अपन Mg+2 आयन। ओके, और ये जो रिएक्शन है बेटा हमारी, इसमें एक एंजाइम काम करता है, इसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, क्या बोलेंगे इसको? हेक्सोकाइनेज क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये जो शुगर है आपके पास में, वो कौन सी होती है? हेक्सोज शुगर। सर क्या कह रहे हो? हेक्सोज क्या क्या है सर? यार ये हेक्सोज अभी तो बिल्कुल सही चल रहा था, हेक्सोज आ गया। हेक्सोज मतलब बेटा ऐसी शुगर जिसमें 6 कार्बन हो। क्या बात है? ऐसी ही शुगर जिसके अंदर 6 कार्बन हो, उसको क्या कहते हैं? हेक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेक्सोज कहते हैं। क्या सही है कि बेटा? ऑल राइट, चलिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास में? देखो यहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर देंगे अपन, ये हमको फॉस्फेट मिल गया यहाँ से। क्लियर बात है बच्चों? ठीक है, तो इससे बनेगा आपके पास में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ये फॉस्फेट 6 नंबर पे जाके जुड़ता है बेटा। ओके, वही सेम चीज 6 कार्बन का ये होता ही है। ऑल राइट, अब कौन सी स्टेप आती है हमारी? नेक्स्ट स्टेप बताओ सर। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है, बताता हूं सर मैं आपको अभी। चलो, नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? देखो यहां पर सर, नेक्स्ट स्टेप आपने बताया सेकंड, आइसोमराइजेशन। मतलब सर आइसोमर बनेगा, यानी कि ग्लूकोज हमारे पास में क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या बनेगा? आइसोमर बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन आइसोमर बनने के लिए एंजाइम तो चाहिए ना। तो आइसोमर बनने के लिए कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। तो यहां पर क्या कर देंगे बेटा अपन? आइसोमरेज एंजाइम आ जाएगा, आइसोमरेज। और क्या बन जाएगा आपके यहां पर? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो मेरे भाई। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या ये एक दूसरे के आइसोमर है? बिल्कुल आइसोमर है सर, क्योंकि जब दोनों, आप ग्लूकोज का और सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हो क्या बच्चों? ग्लूकोज का जो होता है, सुक्रोज का भी वही होता है। क्या बात सही है कि? क्या बात सही है कि प्यारे बच्चों? सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्लियर बात है। अच्छा सुनो, अब ये जो स्टेप होती है बेटा हमारे पास में, ये स्टेप क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। क्या होती है? ये ऊपर भी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों, पहली स्टेप रिवर्सिबल नहीं होती, ध्यान रखना, पूछा जाएगा नीट के अंदर। तो नीट कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास में। क्या हुआ बच्चों? ये नीट का आपके पास में कॉन्सेप्ट हो गया, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या? चलिए, एक तो चेयर पे बैठना बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, नहीं खड़े खड़े पढ़ाना अच्छा रहता है, लेकिन क्या करें बच्चों, नाइट का समय है, थक जाता है टीचर, और खड़े खड़े पैर भी दुख जाते हैं, तो बैठ के पढ़ाना पड़ता है। बट उम्मीद करता हूँ कि एनर्जी में कोई कमी नहीं रह रही होगी। कोई कमी है क्या एनर्जी के अंदर? अब है तो यार क्या करें, आप जूस भिजवा देना, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, फिर पढ़ा लेंगे एनर्जी के साथ में, ठीक है। अभी तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो 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 बोलो। ऑल राइट, अब आता है हमारे पास में बड़ा ही भयंकर रिएक्शन बेटा। बड़ा भयंकर क्या होता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ठीक है। तो अब हमारे पास में थर्ड स्टेप आ रही, कौन सी आ रही है? थर्ड स्टेप। तो पहले 2 स्टेप तो हो गया आपके पास में, थर्ड स्टेप क्या थी बेटा? सर वही सेम फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब कि वापस से एटीपी जुड़ेगा।
तो जोड़ देंगे। लेकिन एटीपी जोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम बड़ा कमाल का होता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज फॉस्फेट ऐड होगा, और किस पे ऐड हो रहा है, फ्रक्टोज, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बेटा क्या बोलेंगे इसको, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ऑलराइट बच्चों, लेकिन अब फॉस्फेट कहां से आएगा, तो फॉस्फेट सर आपने बताया अभी हमको कि सर फॉस्फेट तो एटीपी देता है, पकड़ के लाओ वापस से इस एटीपी को, पकड़ लाओ, पकड़ लाओ उसको। सर पकड़ के ला रहा हूं, रुक जाओ सर, ये आ गया, ये पकड़ लाया सर मैं एटीपी को, छीन लो इससे एक एटीपी, सॉरी छीन लो इससे एक फॉस्फेट, छीन लिया, चलो ओके। और इसके पास कितने रह गए, 2 रह गए, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। छीना कि नहीं छीना, सर छीन लिया, सर छीन लिया हमने तो इससे। चलो अब हमारे पास में क्या बच जाएगा बेटा, तो हमारे पास 2 फॉस्फेट हो गए, एक तो पहले से ही है और दूसरा भी हो गया, तो इसको बोलेंगे अपन फॉस्फोफ्रक्टोकाइन, सॉरी इसको बोलेंगे अपन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक आपको समझने में, फॉस्फेट कोई दिक्कत। अच्छा अभी तक इसके पास में भी 6 कार्बन होते हैं, ध्यान रखना, इसके पास में भी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन बनता है यहां से बेटा। ओके बताऊंगा मैं किस तरह का क्वेश्चन बनता है यहां से आपको, ठीक है, गॉड, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अब आगे, अब हमारे पास में क्या होता है बेटा, अब सुनना, अब क्या होगा, सुनो बेटा। सर आगे फोर्थ स्टेप होता है डिवीजन क्लीवेज। मतलब क्या होता है कि हमारे पास में ये जो मॉलिक्यूल है आपका, कौन सा मॉलिक्यूल है, फ्रक्टो 1,6 डाइफॉस्फेट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, फ्रक्टो 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है उसका होता है ब्रेकडाउन। क्या होता है बेटा, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो कर दें ब्रेकडाउन उसका। चलिए तो इससे क्या बनता है बेटा, ये 6 कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, यहां पर बना दो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, बना देता हूं बेटा अभी। तो हमारे पास में क्या बनेगा, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, और ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं अपन ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बोलेंगे उसको, ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। तो लिखता हूं मैं यहां पर आपके पास में 3 का बन रहा है, इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट। और ये जो ट्रायोज फॉस्फेट होता है उसका नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बेटा क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहां लिख दूं बेटा, लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं, आपका ही है पूरा यार। तो ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है बेटा। क्या बनता है, 3 फॉस्फेट बनता है। अच्छा सर ये तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, कितने कार्बन का हुआ है, 3 कार्बन का। लेकिन सर हमारे पास तो 6 कार्बन थे, यहां पर देखो, तो 3 कार्बन का, तो सर 3 कार्बन का एक और मॉलिक्यूल बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा। ये भी ट्रायोस फॉस्फेट होता है, मतलब कि इसमें भी क्या होता है, 3 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, इसलिए ट्रायोस बोल रहे हैं, और फॉस्फेट भी ऐड होता है इसके पास में, ठीक है सर। तो बनाइए क्या बनेगा सर इधर, तो इधर बनता हमारे पास में एक और ट्रायोस फॉस्फेट होता है, तो लिख देंगे अपन ट्रायोस फॉस्फेट। क्या लिखा, ट्रायोस फॉस्फेट। क्या दिक्कत, कोई परेशानी, और नाम क्या होता है बेटा इसके आपके पास में, इसको कहते हैं अपन डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। तो क्या बोलेंगे इसको अपन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, डाईहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट। बोल दिया बच्चों इसको, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी कितने कार्बन का, सर इट इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, क्लियर बात है बेटा। अच्छा अब ये क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। चलिए आइसोमर होगा तो बेटा ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन था, ठीक है, ये भी कैसा होता है बेटा, इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल होता है। तो ये लीजिए, एक तो क्या बन गया था आपके पास में, इससे ये बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और एंजाइम कौन सा आएगा बेटा यहाँ पर,
आपका एंजाइम आता है यहाँ पर आइसोमरेज। कौन सा आता है? आइसोमरेज। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं इसको, पेन चेंज करके ये अपन लिख देते हैं यहाँ पर आइसोमरेज। आइसोमरेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बच्चों, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या बात करेंगे? अच्छा सुनना बेटा, यहाँ पर आप एक चीज बताओ कि सर यहाँ पर देखो एटीपी भी खर्च हुआ आपके इस वाली रिएक्शन में भी, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अच्छा सर यहाँ तक, यहाँ भी एटीपी खर्च हुआ, देखो यहाँ भी एटीपी खर्च हो रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर 2 एटीपी कंज्यूम हुई कि नहीं हुई आपकी? तो सर यहाँ पर क्या होता है, 2 एटीपी कंज्यूम हो रही है यहाँ तक के प्रोसेस में, 2 एटीपी कंज्यूम। इसलिए इस स्टेप को अपन बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी कंज्यूम फेज। क्या बोला जाता है? यहां तक जो इवेंट होता है उसको बोला जाता है अपन एनर्जी कंज्यूम फेज। एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं अपन एक्टिवेशन फेज। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन? एक्टिवेशन फेज बोला जाता है। एक्टिवेशन फेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो बच्चों, चलो 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 चलो, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी बात करोगे सर, जरा बताओ तो सही। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपने 5 स्टेप के बारे में, 5वें स्टेप के बारे में। 5वां स्टेप कौन सा था बताओ? क्लीवेज हो गया। देखो यहाँ पर डिवाइड हुआ ना मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं अपन क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको? सर आपने बताया तो नहीं, क्लीवेज कौन सा एंजाइम कराएगा? यस बच्चों, तो ये काम होता है एल्डोज का। किसका होता है? एल्डोज का। ठीक है, एल्डोलेज। एल्डोलेज, ये काम होता है एल्डोलेज का। किसका होता है ये? एल्डोलेज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, फिर ध्यान रखना बच्चों। चलिए आगे बात करेंगे बेटा। अब हमारे पास में क्या होता है, 5 नंबर की स्टेप कौन सी? देखो 5th नंबर की होती है ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन या फॉस्फोराइलेशन बेटा। चलिए तो कराते हैं अपन नेक्स्ट हमारे पास में। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा हमारे पास में, अब हमारे पास में देखो ये मॉलिक्यूल जो होता है वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल किसके हो गए बेटा? तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास में किसके हो जाते हैं? ग्लिस एल्डिहाइड के हो जाते हैं, या ग्लिस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हो जाते हैं। लिख दूं यहाँ पर मैं? ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि 2 मॉलिक्यूल हमारे पास में किसके हो जाएंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड के हो जाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर अपन 2 इंटू ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डिहाइड बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और 3 फॉस्फेट। चलिए ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? कितने कार्बन के होते हैं ये? 3 कार्बन के। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, टोटल कार्बन 6। और हमारा स्टार्टिंग कहां से हुआ था? ग्लूकोज से हुआ था। और ग्लूकोज के पास में कितने कार्बन थे? ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन थे। क्या सही है? क्या बिल्कुल सही बात है सर? ठीक है, चलिए आगे चलें बच्चों, बिल्कुल चलें आगे। ओके, लंबी सी सांस लेंगे अच्छे से, आराम से। हाँ, अच्छा लगता है। पता है ऐसा क्या होता है कि जब जब आपको लगे ना थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 4 से 5 लंबी आप क्या ले सकते हैं? ब्रीथ ले सकते हैं। इससे पता है क्या होता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल और ज़्यादा हो जाता है। और ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो इट इज़ गुड फॉर योर ब्रेन। ये आपके मस्तिष्क के लिए बहुत सही चीज़ है। आपका मस्तिष्क क्या होता है, वापस से उसको जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वापस आप कह सकते हो वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम पढ़ने से ना प्रेशर आ सकता है ब्रेन पे, ब्रेन थक सकता है अपना। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है ना, ब्रीदिंग लेते रहो। चलिए आगे बात करेंगे बेटा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन कौन सी प्रोसेस है ये आपके पास में? ये बोलो बोलो, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। अब जिनेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जिनेशन की जब भी बात आएगी तब कौन सा एंजाइम काम लेंगे? सॉरी, एंजाइम क्या है? एंजाइम तो हो गया डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में? एनएडी, और एनएडी इसमें कन्वर्ट होता है। चलो बेटा, तो एक चीज तो आपने देख के लिख दो फटाक से जो मैंने बताया वो। ओके चलो ठीक है सर, ये काम भी कर देंगे अपन। तो कर दे काम तो आपके पास में, तो 2 एनएडी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 एनएडी। क्या बनेगा इससे आपके पास में? 2 NaDH2 बन जाएगा।
ये 2NADH बनेगा, यस और नो बेटा, 2H+। क्लियर बात है? ओके। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना इसको तो क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेटिव, इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। यस और नो बेटा? तो कौन सा एंजाइम काम आता है यहाँ पर, डिहाइड्रोजिनेज काम आता है, डिहाइड्रोजिनेज काम आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन सा एंजाइम काम आया है, डिहाइड्रोजिनेज काम आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। ऑल राइट बेटा, ओके। तो अब क्या बनेगा इससे, तो इससे बनता है आपके पास में 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं अपन 1,3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, 1,3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। सर यहां मतलब फेट एड हुआ, यस, तभी तो अपन क्या बोल रहे थे इसको, देखो यहां पर, देखो 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 देखो, हमारी स्टेप कौन सी है, फोस्फोराइलेशन। तो एटीपी तो एड होना बनता है कि नहीं बनता, सॉरी एटीपी क्या, फॉस्फोरस एड होना बनता है ना बच्चों। तो यहां पर कौन काम आता है आपके पास में, फॉस्फेट ग्रुप काम आते हैं। तो कितने फॉस्फेट एड होंगे बेटा, 2 और 1 और 3, 2 फॉस्फेट हो गए ना, एक तो 1 पोजीशन पर, एक 3 पोजीशन पे। तो यहां पर आपके पास में काम आते हैं 2s3PO4, और इसके 2 फॉस्फेट ले लेंगे अपन। क्या बात सही है कि नहीं है? चलो ले लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ले ले क्या। चलिए तो हमारे पास में काम आ जाते हैं ये, तो बन जाएगा 1,3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। बनाया क्या नहीं बनाया? सर बिल्कुल बना दिया आपने तो, ठीक है। तो 2 फॉस्फेट ग्रुप अपने यहाँ चिपका देंगे। क्या बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर। चलो ठीक है बच्चों, अब आगे सुनना, आगे क्या होता है हमारे पास में। अच्छा कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके भी, बताओ बताओ बताओ, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, कितने बनाऊं? सर 2 बनाओ, और कितने, 2 मॉलिक्यूल चलते रहेंगे हमारे पास में। चलो ठीक है। अब इससे क्या होता है बेटा, अच्छा कितने कार्बन का होता है ये भी, 3 कार्बन का होता है। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनता है बेटा हमारे पास में, अच्छा नेक्स्ट स्टेप देख लो सर, इसके बाद कौन सी, छठे नंबर के स्टेप। सर छठे नंबर के स्टेप कह रहे हो आप, एटीपी फॉर्मेशन, मतलब एटीपी बननी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात बेटा। तो एटीपी बना दो यहाँ पर। तो किससे बनती है एटीपी, सर एडीपी से बनेगी, ठीक है, बना दो एटीपी। सर बन गई एटीपी, ठीक है बच्चों। अच्छा सुनो, लेकिन सर 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो 2 एटीपी, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये लो, ये 2 एटीपी बन गई। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आएगा, यहाँ पर आएगा फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। बेटा क्या आता है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। तो लिख दूं यहाँ पर मैं, फोस्फोग्लिसरेट, कौन सा बेटा, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। और एक आयन काम आता है Mg+2। यस और नो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसको समझने में, आपको बताइए बच्चों। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है। कौन सा आयन काम आ गया यहाँ पर, ये हमारा आयन काम आ जाता है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं, कि अब क्या बनेगा आपके पास में। तो इससे बनता है 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है इससे, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है बेटा इससे, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। क्या बनता है बच्चों इससे, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा इससे, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। बना के नहीं बना, अच्छा कितने मॉलिक्यूल इसके भी, 2 मॉलिक्यूल। क्या बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। आगे चलो, चलो सर आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बनता है, अब बताइए आप मुझे। तो यहाँ पर कौन सा बेटा, अगले स्टेप कौन सी है, देखो आपकी छठी नंबर की स्टेप होगी। अगला आता है आइसोमराइजेशन, यानी आइसोमर बनेगा। आइसोमर में क्या होता है बेटा, सेम कंपाउंड बनेगा इससे। क्या बनेगा, बिल्कुल एज इट इज सेम कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा बेटा, उसका नाम क्या हो जाए, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोला जाता है 2 फोस्फोग्लिसरेट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, 2 फोस्फोग्लिसरेट। क्या बोलेंगे इसको, 2 फोस्फोग्लिसरेट बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है इसको, 2 फोस्फोग्लिसरेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
टू फॉस्फोग्लिसरेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, बताओ जल्दी बताओ यार, टू फॉस्फोग्लिसरेट बोलेंगे सर, ठीक है। ओके अच्छा, एक सेकेंड, अपन ने इसको हटाते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो पी हो गया, और इसको बोलेंगे टू फॉस्फो, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, वही सेम टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे। चलिए आगे सुनना बेटा, अब यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, तो कौन से स्टेप है ये, आइसोमराइजेशन वाली स्टेप है, क्योंकि कंपाउंड तो वही है एक तरीके से। अब आगे सुनना बेटा, होता क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है हमारे पास में, उसको बोलते हैं म्यूटेज, कौन क्या बोलते हैं बेटा उसको, म्यूटेज एंजाइम, म्यूटेज एंजाइम काम आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सही बात है सर। अब इससे क्या बनता है बेटा आपके पास में, इससे बनता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या बनेगा इससे बेटा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो लिख दें बेटा अपन यहाँ पर, लिख दो मार साहब, तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पीईपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पीईपी बोलते हैं बेटा। क्लियर बात है क्या, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने कार्बन का होता है, ये सब 3 कार्बन के बेटा, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, ओके, और ये भी कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है ये, 3 कार्बन का होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में अगली स्टेप बताओ मुझे, तो अगली स्टेप कौन सी होगी यहाँ पर, तो सर ये तो डिहाइड्रेशन बोल रहा है यहाँ पर, आइसोमराइजेशन हो गया, तो स्टेप नंबर 8 पढ़ रहे हैं अपन, हाँ सर स्टेप नंबर 8 पढ़ रहे, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी निकालते हैं सर, वो क्या करते हैं, तो पानी बाहर निकालू क्या, बाहर निकाल लेते, तो इसने कर दिया यहाँ पर, ये सुसु कर दिया है ना भाई, पानी निकल गया, चलो ठीक, ये वाटर निकल गया अपने पास में। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे भाई, 2 मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि सर 2 कंपाउंड है ना, क्या बात सही है क्या, बिल्कुल बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलो, अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, अरे सही तो बता दो, अरे एंजाइम तो बताया नहीं मार साहब आपने, तो मार साहब जी बिल्कुल आपको बताएंगे एंजाइम बेटा। तो यहाँ पर आता है हमारे पास में एनोलोज, एनोलेज प्लस Mg+2, तो एनालोज एंजाइम काम आता है यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। उसके बाद हमारे पास में पीपी किस में चेंज होगा, तो पीपी आपका चेंज हो जाएगा बेटा पायरुविक एसिड के अंदर, किस में चेंज होगा ये, तो ये चेंज होगा हमारे पास में पायरुविक एसिड में, किस में चेंज होगा ये, पायरुविक एसिड में चेंज होगा, किस में चेंज होगा ये, पायरुविक एसिड में, पाई यू करेंगे इसको, पायरुविक एसिड। कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा यहाँ पर, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अच्छा कौन सा एंजाइम काम आएगा, तो सर इसमें काम आता है हमारे पास में, यहाँ पर इसमें इस रिएक्शन में काम आता है हमारे पास में काइनेज और Mg+2 आयन, क्या बात सही है। और यहाँ पर क्या बनते हैं आपके पास में, देखो मैंने लिख रखा होगा ऊपर, देखो 10 नंबर के स्टेप देखो, कि एटीपी फॉर्मेशन होता है पायरुविक, तो पायरुविक एसिड बना देते हैं, एटीपी फॉर्मेशन कर दें, तो यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन भी होता है, कर दें एटीपी फॉर्मेशन, कर दो सर, तो वही एडीपी क्या बनेगी उससे, सर एटीपी बन जाएगी, तो बनेगी नहीं बनी, एटीपी बन गई, तो कितनी बनेगी, वही 2 एटीपी बन जाएगी। चलो आई बात समझ में। और इस तरह से हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन जाते हैं। कितना कार्बन का होता है ये, 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। इस तरह से जो पूरी प्रोसेस चली आपके पास में, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा अपन, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा एक चीज सुनना बेटा, कि अब देखो ऊपर वाली जो स्टेप है यहाँ पर, ये वाली स्टेप कौन सी थी, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज था। कंज्यूमिंग फेज था कि नहीं था, बिल्कुल था सर। अब ये एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है। उसके बाद देखो यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हुई सर। उसके बाद यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हुई सर। यहाँ पर हुई एटीपी, कंज्यूम तो नहीं हुई ना इसमें, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको अपन, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। तो लिख दो बेटा मैं यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। अच्छा आप इसको क्या बोल सकते हो, पे ऑफ फेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, पे ऑफ फेज। क्या बोल सकते हैं आप इसको, पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पे हो रहा है ना अपन को, जो एनर्जी लगी थी मिल भी तो रही है इधर। क्या बात सही है कि नहीं है। डबल स्टार करेंगे इनको आप, डबल स्टार करें बच्चों, करा के डबल स्टार आपने, बिल्कुल सर डबल स्टार कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? बताओ, जल्दी बताओ यार, जल्दी बोलो रे भाया। ठीक, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर अब हमारे पास में SLP, मैंने बताया था आपको SLP ऊपर, SLP बता रखा है यहाँ पर, देखो SLP कि सबस्ट्रेट लेवल पे अगर कोई बनता है तो यहाँ पर देखो, जैसे ये तो कंज्यूम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो ये ATP होता है बेटा, ये कहाँ जाएगा? ये तो ETS में एंटर करेगा। क्या करेगा? ETS में। और वहां जाकर क्या करेगा बेटा? ये ATP प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? ये ATP प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ATP प्रोड्यूस करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? बोलो बोलो बोलो। लेकिन ये जो ATP, ये तो यहीं बन गया डायरेक्ट फिर। तो ये कौन सा बेटा? SLP वाला है। कौन सा ये? इट इज एग्जाम्पल ऑफ SLP। ओके, और ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ SLP। हाँ या ना बच्चों? तो ये SLP के एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल्स है बेटा? ये SLP के एग्जाम्पल्स होते हैं। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं अपन अब कुछ चीज़ों के बारे में बेटा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल थे हमारे पास में, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है PGAL बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पागल बोला जाता है इसको, है ना। इस मॉलिक्यूल को आप ये भी बोल सकते हो, पागल। और इसको बोला जाता है DHAP। क्या? DHAP, ये इसको बोलेंगे अपन। तो इसको अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये लो DH। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, जल्दी बोलो यार भाई लोगों यार। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें आप लोग। ओके बेटा, कोई भी दिक्कत हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बेटा, अब आगे बात करते हैं अपन कुछ और चीज़ों के बारे में। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा? वो चीज़ क्या पूछूंगा मैं? कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछने वाला हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछूंगा कि कितना ATP यहाँ पर बनता है और कितना क्या चीज़ें यहाँ पर होती है। तो चलो बात करते हैं उसके बारे में। तो सुनना बेटा, तो कितना ATP बना देखो यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास में क्या होता है बेटा कि टोटल कंज्यूम ATP कितना हुआ आपके पास में यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अपन। तो ATP कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, कैलकुलेशन। तो आपने देखा 2 ATP तो यहाँ पर कंज्यूम हो गई। ओके, और 4 ATP यहाँ बना भी सही। 4 ATP क्या हुई बेटा? प्रोडक्शन हुआ उसका। और 2 मॉलिक्यूल आपके पास में किसके बने थे? NADH के। जो कितने देते हैं बेटा? अब वो डिपेंड कर कितने ATP देंगे वो। तो वो या तो आपको 6 ATP देते हैं। 6 ATP कब देंगे बेटा? अब चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा अपन बात कर रहे थे NADPH के बारे में। चलो, तो यहां पर देखो NADPH कितने मॉलिक्यूल बने बेटा? सर 2 मॉलिक्यूल्स बने। अब क्या होता है, ये जो होते हैं बेटा 2 NADH, ये कहां जाके एनर्जी देंगे अपन को? ये एनर्जी देते हैं बेटा आपके पास में ETS के अंदर। कहां पर बेटा? ETS के अंदर। और ये तो कहां पर दे रहे हैं? सबस्ट्रेट लेवल पे दे रहे हैं। तो ये तो SLP का है। क्लियर बात है बेटा? SLP से कितना बना ATP? 4 बना। अच्छा, अब क्या होता है, ये ETS में कौन से शटल में जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। 2 तरह के शटल्स होते हैं, एक तो होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इन चीजों को। क्लियर बात है बच्चों? तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से कि क्या चल रहा है। बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं यहाँ पर। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। क्या बात सही है? चलो सही। तो एक तो हमारे पास में क्या होता है, ये कहां पर चलेगा बताओ मुझे? सर माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां पर? ये माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी होगी। सुनना बेटा, तो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट प्रेजेंट है, अगर कौन सा प्रेजेंट होता है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो GPS मतलब ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो G मतलब क्या हो गया? ये लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ यार, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अगर यहां पर आपका जाता है, कौन जाता है बेटा आपका? अगर यहां पर हमारे पास में ये NADH2 जाता है तो कितना बनेगा यहां पर बताइए? तो यहां पर बन जाएगा आपके पास में 4 ATP। क्या बन जाएगा? 4 ATP। लेकिन सर आप तो कह रहे थे 6 बनता है। यस बेटा, 6 बनता है। जब कब जाता है, ये कहाँ जाता है?
जब हमारे ये मेलेट एस्पार्टेट शटल के अंदर जाता है, अदरवाइज 4 बनाएगा। नॉर्मल केस के अंदर ध्यान रखना, नॉर्मल केस के अंदर हमेशा NADH जो होता है वो कितना एटीपी बनाता है, एक मॉलिक्यूल से 3 एटीपी बनता है। क्या बनता है? 3 एटीपी बनता है। क्या बनता है? 3 एटीपी। सर ऐसा होता है क्या? एक्चुअली बताता हूं मैं आपको बेटा। तो ये जो चीज है ना, ये जब ये इस शटल में आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये FADH के अंदर। ओके, और ये जो एक FADH से 1 FADH प्रोवाइड 2 ATP। तो जब NADH के 2 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो कितने बन जाएंगे बेटा, बताओ मुझे आप। तो 2 FADH कितने देंगे बताओ, जल्दी से बताओ। सर ऑब्वियसली बात है 4 ATP। ये 4 ATP यहाँ पर इस तरह से बनते हैं। अच्छा, अगर ये कहाँ पर जाता है? अगर ये शटल नंबर सेकंड में जाता है, कौन सा शटल में जाता है? सेकंड शटल में जाता है। और सेकंड शटल कौन सा है हमारा? मेलेट एस्पार्टेट शटल है बेटा। कौन सा है? मेलेट एस्पार्टेट। तो वहां पर कितना एटीपी देगा ये? इट इज प्रोवाइड 6 ATP। कितना बच्चों? 6 ATP देता है। क्या बात सही है कि नहीं है? अच्छा अब करेंगे कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। हाँ सर करा दो कैलकुलेशन, क्या जा रहा है यार। कैलकुलेशन देखना कैसे हो जाएगी हमारे पास में। कैलकुलेशन क्या कहती है कि सर 2 ATP अगर माइनस कर देते हैं अपन, ठीक है, तो जैसे अपन बात करें तो 2 ATP माइनस, भाई 2 ATP कंज्यूम भी तो हुई थी ना, तो यहाँ से 2 खत्म कर देते हैं। तो टोटल कितना बेटा? टोटल 6 to 8 ATP बेटा। कितना? 6 या 8 ATP। ये क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू MAS शटल के बारे में, यानी कि मेलेट एस्पार्टेट शटल के अकॉर्डिंग। और ये किसके अकॉर्डिंग बनता है बेटा? ये बनता है आपके पास में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको 6 to 8 ATP बनेंगे टोटल। ये नेट प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये नेट प्रॉफिट हो गया। ऑल राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये ATP कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाती है। आगे बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कुछ नीट के बारे में बेटा, ठीक है। अच्छा, SLP जो होता है, SLP उसको अपना डायरेक्ट गेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? डायरेक्ट गेन। तो डायरेक्ट गेन ये भी बोला जा सकता है उसको। क्या बोला सकता है उसको? डायरेक्ट गेन भी बोल सकते हैं अपन उसको। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा किस किस के बारे में बात करते हैं, सुनना कहानी हमारे पास में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आते हैं इसके अंदर। कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बेटा, किसके टॉपिक की बात करेंगे? कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है सुनेंगे इस कहानी को। तो ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप वो कैसी होती है देखना बेटा। फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट, जो कि हमारी 9th स्टेप, ये 10th भी कह सकते हो ना, लास्ट कह रहे हैं अपन, तो ध्यान रखना। ये कैसी होती बेटा? इनको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल्स। क्या बोलेंगे इनको? इरिवर्सिबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इरिवर्सिबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको? सर इसको इरिवर्सिबल बोला जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, दीज आर कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो आपसे कोई पूछे तो कौन कंट्रोल पॉइंट होता है? तो तीनों पॉइंट क्या आपके पास में कंट्रोल पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये कंट्रोल पॉइंट होते हैं। यानी आगे रिएक्शन जाएगी कि नहीं जाएगी वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बात सही है कि नहीं है? आगे सुनो भाई, जरूरी नहीं है ना भाई। कैसे भाई? आपको जरूरी नहीं है आपकी बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी, कोई सेल के पास पर्याप्त एनर्जी है, इनफ एनर्जी है, उसको बनाना ही नहीं है, उसको बनाना ही नहीं है। तो बनानी है तो आगे क्यों भेजना रिएक्शन को? वहीं रोक लो ना, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब भेज देंगे। क्या बात सही है कि नहीं है? बोलो बोलो। अरे भाई कंजर्व करके रख लो, कंट्रोल करो। तो जब क्या होता है सेल को ज्यादा ही जरूरत है एनर्जी की, तो क्या करेंगे?
तो हम क्या कर लेंगे बेटा, फिर आपके पास में उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, रिएक्शन चलने ही देंगे। अदरवाइज अगर नहीं है जरूरत तो उसको कंट्रोल करेंगे। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है, सही है। ठीक है, आगे सुनो। अब एक मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर नीट का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो ये है नीट का बहुत ही गजब का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? डबल स्टार कर लेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स डबल स्टार करेंगे स्टूडेंट्स। चलो आगे सुनना कि स्टेप थर्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो थर्ड स्टेप जो है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्या सही है क्या नहीं है? सही बात है सर। कैसे सर? सुनो, तो दिस स्टेप इज रेगुलेट बाय एन एलोस्टेरिक एंजाइम जिसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो यहां पर एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है बेटा। क्या होता है? एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। ओके बच्चों, नाम ध्यान रखना एंजाइम का, क्या नाम है? एलोस्टेरिक एंजाइम। आपने पढ़ा होगा एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार देखना आपको समझ में आ जाएगा एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या है बेटा। ठीक है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? सर उसका एग्जाम्पल है हमारे पास फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या सही है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल सही बात है सर। फिर आगे बताओ सर। तो ये क्या करता है बेटा? ये इसको कंट्रोल करता है। सुनना, तो दिस एंजाइम इज एलोस्टिकली एक्टिवेटेड बाय एएमपी। तो इसको कौन एक्टिवेट करेगा? ये जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है एएमपी। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूं थोड़ा सा। एंजाइम के पास में कुछ साइट्स होती है, तो उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। तो वहां जाके क्या होगा आपके पास में? ये एमपी कनेक्ट होगा बेटा। क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? ओके, तो इसके थ्रू तो क्या करते हैं अपन इसको बेटा? इसके थ्रू तो इसको एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको एक्टिवेट। और एटीपी जो होता है बेटा, ओके, वो क्या करता है? इसको इनिबिट करता है। क्या करता है? इनिबिट करेगा। क्या करेगा बेटा? उसको इनिबिट किया करता है। ऑल राइट, इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको? पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। तो ये देखो कितना भयंकर लाइन हो गया, डबल स्टार। तो बोलेंगे इसको पेस, क्या बोलेंगे इसको? पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और समझाता हूं मैं आपको, ऊपर लेके चलता हूं। देखो पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हो गया बेटा। स्टार पॉइंट कौन है? ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो इसके बारे में कहानी चल रही है। सुनना, जैसे सुनना, ये स्टेप हमारी ये रही बेटा। तो यहाँ देखो, आप दिख रहा है आपको ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है। तो अगर एटीपी रहेगा ऐसे कैसे, तो क्या हो जाएगा? ये इसको इनिबिट करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। सही बात है, सही बात है क्या? हाँ। जैसे क्या हो गया? एडीपी आ गया, बाद में किस में कन्वर्ट होगा? ये आगे चलकर ये एमपी में भी कन्वर्ट होगा। सही, तो बाद में क्या होगा? ये इसको एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में? आगे की तरफ रिएक्शन होगी हमारी। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पेस मेकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों बताइए आप। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पर। ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ऑल राइट, चलिए ओके। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया आज। तो यहाँ तक विराम देते हैं अपन। ठीक है, ऑल राइट। फिर मैं आपको समझाऊंगा फेट ऑफ पायरुविक एसिड और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, जो कि कल की क्लास में पढ़ेंगे अपन। ऑल राइट बच्चों, कल आपको शाम को लेक्चर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप क्या करके जाएं, ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटो, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए ओके चैनल को। और लाइक कर सकते हैं वीडियो को आप, अगर आपको पसंद आया तो। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।